ये गंदी चीज जी, ये अच्छी चीज जी। हाँ जी। तो गंदी चीज ये है तो उसको उसके सामने फाड़ के कूड़े में फेंकता हूँ मैं, उसको पता है कूड़े के लायक। तो ये ऐसा नहीं कि बच्चों को डांट डपट के, नहीं, उनको सख्ताई कंट्रोल ऐसा है। तो मैनिपुलेट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो उनको समझो कि हम उनके बाप है, वो हमारे बाप नहीं है। ये तुम कर रहे। और जब ये सामने से इस महिला की स्क्रीन हटी तो रोज इस पूल के यहाँ पे आके शेड में बैठते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता यहाँ स्विमिंग पूल भी है। जैसे स्क्रीन इसके सामने से हटी तो ये कहेंगे अरे हमारे पास स्विमिंग पूल भी है। मतलब क्या होगा? ऐसा फ्यूचर हम अपनी पीढ़ी को देना चाहते हैं जिनके सामने मोबाइल की स्क्रीन रहे। ये 2008 में बनी थी जब स्मार्टफोन नहीं आया था, तो इतना स्क्रीन टाइम नहीं हुआ करता था। तो बड़ी इसलिए वाली फिल्म देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा कि क्या ऐसा आप देखो, हम लोग यही तो बनना चाह रहे हैं ना, मेट्रो आ जाए, स्मार्ट सिटी बन जाए, और जिसने कहा कि आज का कलर ब्लू है, सबने बटन दबाया ब्लू हो गए सारे के सारे। ठीक है, देख लो क्या क्या बनते जा रहे हैं। बाय एंड लार्ज खाना खाना है तो वो पैकेज खाना खा रहे हैं, पूरा जंक फूड खा रहे हैं, और जैसे भी वो बने हुए तो सिर्फ सुविधाओं में फंसे। ये अगर हम अपने पीढ़ी को भविष्य देना चाहते हैं तो शायद मुझे लगता है कि ये विकास के कोई मायने नहीं। हमारी पीढ़ी का मुझे लगता है 99.9% जो बुद्धि है वो केवल पैसा कमाने के लिए लगी है। जिस बुद्धि से बहुत कुछ और भी हम कर सकते थे, यही पैसा नहीं कमाना, पैसा कमाइए, लेकिन आप लोग उस बुद्धि का प्रयोग और भी बहुत बेहतर काम करने के लिए साथ में कर सकते हैं। पैसा कमाने के साथ बिल्कुल जी पैसा कमाया, लेकिन साथ में लोगों की हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। ये भी चाहते थे कोई बड़ी फार्मास्यूटिकल फार्मेसी खोलकर और भी ज्यादा कुछ कर सकते थे ना, कौन माना कर रहा, लेकिन उन्होंने ये चुना। मैं वही आपको कहा धर्म के पक्ष में है कि नहीं, तो आपको क्या मजबूत करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो जो मैं अंत में जो बात कहना चाहता हूं वो ये कि आप लोग सच का साथ दीजिए। आप लोगों के ये जो षड्यंत्रकारी हैं ये आपकी हिम्मत तोड़ सकते हैं, ये आपको कैद कर सकते हैं, आपका वीडियो डिलीट कर सकते हैं, आप लोगों को सरकारी आदेश से निकासी बना सकते हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज है जिसको ये नहीं छू सकते? वो है आपकी निष्ठा, आपके धर्म के प्रति। जिस धर्म में ये कहा गया है कि किसी को जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना, सब जानवरों की, पक्षियों की जान कीमती है उनके। तो जब आपकी धर्म में निष्ठा हो जाएगी, उस धर्म की निष्ठा को ये लोग नहीं छू सकते, क्योंकि कोई फिजिकल चीज नहीं है। तो उसको इतना मजबूत बना के रखिए कि कोई डिगा ना सके। उसके लिए प्राण भी देने पड़े तो प्राण भी दीजिए, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना एक जीवन का, कि एक लाइफ है उसमें सब कुछ कर लो, ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ तो जो आप करोगे उसका फल आपको अगले जन्म में मिलना है, इसलिए हम कोई भी बुरा काम करने से पहले कर देते हैं। ये बेसिक चीज मुझे जब राजीव दीक्षित जी की वजह से समझ में आई तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य। यही चीज नहीं समझ पाते सब लोग। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ पाते ना। हम लोग जो वेस्टर्न है उसको अपनाकर इस लाइन में सब कुछ करो, पैसा कमाओ, ऐश करो, ये सब नहीं। तो अपने धर्म के प्रति निष्ठा, अपने आस्था में, भारतीयता में, अपने ज्ञान में जो निष्ठा, आपके ज्ञान तो आपसे कोई नहीं छीन सकता, उसको जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे के ही हिसाब से चलते रहेंगे। तो जो मैंने आज आपको ये नॉलेज दी, बहुत सारी नॉलेज दी, लेकिन क्या होता है कि रटी रटाई चीजें बोलने के बजाय आप लोगों के उत्साह को देख के, आप लोगों के चेहरे को देख के जो कुछ नया बेहतर बताने का मैं प्रयास कर सकता हूँ, क्योंकि इस सब के इस आधार के बिना आप कुछ भी करेंगे तो शायद सिर्फ पैसा कमाने के लिए करेंगे, तो पैसा भी महत्वपूर्ण है, पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं। ये ध्यान रखिए। धन कई प्रकार का होता है, कई प्रकार। धन विद्या भी धन है, धान्य भी धन है, आपका जो पशु भी धन है, बहुत सारे धन है, लेकिन धन केवल एक रुपए की तरह आ गया है। तो अंतिम बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि महिलाओं की जिम्मेदारी इसमें सबसे बड़ी है। महिलाओं की जिम्मेदारी सबसे बड़ी, पुरुषों को आप छोड़ दीजिए क्या है क्या नहीं है। मैं ना महिलाओं को मैं ये कह रहा हूँ कि केवल उन्हीं की जिम्मेदारी है, लेकिन उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप सब लोग पुरुषों के बराबर होने की कोशिश मत करिए, वो बिल्कुल नहीं करना।
आज क्या सिखाया जा रहा है? आत्मनिर्भर बनना। जिस महिला से पूरा घर खूंटे की तरह बंधा हुआ है, महिला घर के सेंटर में होती है, जिस घर की माँ की डेथ हो जाए या जिसमें माँ ना हो केवल पत्नी हो, वो पत्नी की डेथ हो जाए, उस परिवार का हाल देखा आपने? सब बिखरता है। कुछ पति कितना एफिशिएंट हो, पुरुष परिवार नहीं संभाल सकता। इसका क्या मतलब है? उस महिला को यदि आप आत्मनिर्भर होने की ट्रेनिंग दे दोगे, आपको भी आत्मनिर्भर होना है। जिस खूंटे से परिवार बंधा हुआ है, एक एक परिवार को मिलकर पूरा समाज बंधा हुआ है, समाज लाखों सालों से चल रहा है। यदि उस महिला को आप ये सिखा दिया, उस खूंटे को ये सिखा दिया कि तेरी जिंदगी तू क्यों बंधा हुआ है, अरे वो घर के घूम, छोड़िए क्या बात, तुम्हें घर को बांध के तो क्या होगा? जैसे खूंटा उखड़ेगा घर भी उखड़ेगा, जीते जी उखड़ेगा। तो जिस देश में एक नाई ब्याह रिश्ते करा देता था, पता है ना आपको इस बात का? एक नाई जो है घर के रिश्ते करा देता था, और तलाक और डिवोर्स शब्द का कोई हिंदी संस्कृत में आज तक शब्द भी नहीं बना, डिवोर्स नहीं होते थे। आज वही बच्चे अपने माता पिता तक को अधिकार नहीं दे रहे अपने जीवन साथी चुनने का, और डिवोर्स पे डिवोर्स हुए। क्या कारण है इसका? क्योंकि महिलाओं को एक चीज सिखा दी गई, इस फोन के कारण वो ये बर्बाद है कि महिला अपने आप को स्वतंत्र देखना चाहती है, जिसपे पूरा समाज निर्भर है। उसने अगली पीढ़ी को जन्म देना है, और वो किसके बराबर बनना चाहती है? पुरुष। और ये इन्होंने क्या सिखाया यूरोपियंस, अंग्रेजों ने, कि महिलाएं, भारत में उनको शोषण हुआ है। महिलाएं कहती हैं कि पुरुष तो नौकरी करने के लिए बाहर चला जाता है, हम तो घर में, हमारे लिए तो गुलामी पूरी रसोई में ही दिखी है। मैं नेपाल गया, वहां पे एक बच्ची 22 साल की बोलती, रसोई बड़ी अनप्रोडक्टिव जगह है। तो मैंने बोला कि आप तो रसोई के प्रोडक्ट हो। आज मैं, अगर मुझे कल शाम को अगर चूल्हे का, मुझे मालूम भूख लग रही होती, आज सुबह भी मैं अगर खा के नहीं आता, अच्छे बढ़िया कढ़ी खिलाई उन्होंने मुझे चूल्हे की, अब अगर वो खा के नहीं आता मैं बोल पाता है? मेरी पत्नी घर में अगर चूल्हा चौका अच्छे से नहीं संभाल रही, तो मैं घर छोड़कर आप लोगों के यहाँ पे आकर 2 दिन आराम से कर सकता हूँ? नहीं, तो कहेंगे आप बोल रहे हो, मैं घर में क्यों रसोई में काम करूँ, मैं भी घूमूं। तो जैसे ही ये भावना आती है, घर बिखरने शुरू होते। तो बिना रसोई या बिना महिला जब तक घर अच्छे से नहीं संभालेगी, समाज में बड़े काम नहीं हो सकते। तो ये अपने आप को छोटा समझना कि हम तो नीचे हैं, हमें पुरुष के बराबर होना है। महिलाओं का स्थान ऊंचा रखा गया है भारत में हमेशा। ये कुछ 100-200 साल गुलामी के समय कुछ विकृति आ गई, उसको आप ये मत समझिए कि एक पीढ़ी की गलत आदत तीसरी पीढ़ी तक व्यवहार बन गई। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हजारों साल से ये होता है। जिस देश में महाभारत अगर आपने देखी होगी सीरियल, उसमें एक परिचय कैसे देती है महिलाएं, वो कोई दुर्योधन कैसे परिचय देता है, मैं गांधारी पुत्र दुर्योधन, मैं कुंती पुत्र अर्जुन, बोलते हैं यशोदा नंदन, देवकी नंदन बोलते हैं। तो महिला मतलब जो घर की स्त्री है, उसके माँ के नाम से बच्चों को परिचय हो रहा है, तो उस देश में आपको लगता है महिलाओं को शोषण हो? ये आपके सामने अंग्रेजों ने, मैं कभी दोबारा विषय होगा तो वो डिटेल में कभी बताऊंगा कैसे इन्होंने हमारे दिमाग को बदली के एक पीढ़ी को गलत सिखाकर तीसरी पीढ़ी तक आते आते उनको लगा ऐसा ही, कहते हमारे बाप दादाओं के टाइम से ऐसे होता है। तो बाप और दादाओं के टाइम से हो रहा हो, उससे पहले का बताओ ना। नौकरियां तो अंग्रेजों के टाइम पे शुरू हुई, पहले तो कुम्हार, लोहार, घर में सब लोग मिलकर काम करते थे ना, पत्नी भी लगती थी। तो जब ये सैलरी के रूप में पैसा बन के ये पुरुष के पास आया, तब से उसने कहना शुरू किया ना कि मैं तो काम करता हूँ महीने भर, तुम तो घर में कुछ नहीं करते। उससे पहले सब लोग काम करते थे एक साथ, पता है ना कोई बात। तो कभी भी नहीं कहता कि मैं कमाता हूँ अकेले, नहीं। जब तक महिलाओं ने घर संभाले, तब तक गाँव में कोई भूखा नहीं सोया, क्योंकि पुरुष दावत ज्यादा करता है, महिलाएं काम ज्यादा करती है। तो अपने आप को पुरुष के बराबर करके आप यहाँ हो, तो अगर पुरुष के बराबर होने की कोशिश करोगे तो आप अपने आप को डिमोट कर रहे हो, आप नीचे की तरफ आ रहे हो। उनके जैसी गाली देना, उनकी तरह कपड़े पहनना, शराब पीना, सिगरेट पीने का अगर आप सोचते हो उनके बराबर हो रहे, तो आप अपने आप को नीचे ला, ये नहीं करना, क्योंकि अगली आने वाली पीढ़ी ने आपके अंदर जन्म लिया है। इसीलिए जब लड़की शादी होती है ना, बस इसको खत्म करके 1 मिनट बस, मुझे आप 4 बजे का समय था ना।
बस हो गया। उसमें जब शादी होने के लिए लड़का लड़की देखे जाते हैं तो लड़की की जो नानी है नंसार को देखा जाता है। पता है कुछ बात का? तो आज के जो फेमिनिस्ट लोग हैं ये तो बड़ा शोषण है भाई लड़की के नानी को देखा तो लड़के की दादी को भी देखेंगे कह सकते हैं। कई फिल्में भी आती है ना कि लड़की बोलती है कि मैं क्यों खाना बनाऊं, तुम खाना बनाओ, मैं नौकरी करने जाती हूँ। पता होता है ना साहब, फिल्म आई ना कुछ फिल्में आई थी, क्या सिखा रहे हो कि महिला को खाना बनाना क्यों जरूरी है, कमा सकती है तो पुरुष खाना बनाए घर में। ये उल्टी सीख सिखा दी हमको। आप देखो कभी भी हलवाई जो है पुरुष होते हैं वो बाहर खाना बनाते हैं, लेकिन घर में हलवाई की पत्नी खाना बनाएगी खिलाएगी। सुन क्यों? सर आप देखो पूरी तलते समय सर ढके पूरी तलनी चाहिए, ये पता है आपको? माता जी को पता होगा। आपको पता है अगर आपने सर ढके पूरी तली तो तेल कम खर्च होता है, और सर अगर हटा के पल्लू नहीं है तो तेल ज्यादा खर्च होगा। इतना विज्ञान हमारे यहाँ सिखाएगा। तो जिस भोजन में महिला प्रेम ममता डाल सकती है वो पुरुष नहीं डाल सकता। पुरुष बेचने के लिए खाना तो बना सकता है हलवाई के तौर पे, लेकिन घर में यदि खाना बनाने लगेगा तो उस परिवार की स्वास्थ्य का कोई वो नहीं, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए महिलाओं को जिम्मेदारी दी कि ये कोई बोझ नहीं है, क्योंकि प्रेम से खाना बनाने वाला जो है वो मेरा एक दोस्त है। जब किसी घर में कोई किसी के सर्वेंट नौकर खाना बना के देता है तो वो तुरंत खाते बता देता है कि ये इनके घर की महिला नहीं बनाया, और वो कहता नहीं होगा नौकर बात क्यों खाएंगे, क्योंकि नौकर ने सैलरी पाने के लिए खाना बनाया है, आतिथ्य करने के लिए बनाया। अब बात समझे मेरी? तो जो नंसार देखा जाता है उसका कारण क्या है? ये आखिरी बात आप भी ध्यान रखिएगा जब आप चिकित्सा करेंगे। जब जो महिला होती है जब उसके जो वो कितनी फर्टाइल हो, मतलब कि उसको बच्चे होंगे या नहीं, बाद वो बच्चे पैदा कर पाएगी, अच्छे बच्चे पैदा कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो जब खुद अपनी माँ के गर्भ में होती है तब तय हो जाता है, जब वो पैदा भी नहीं है। उसके जो एग्स हैं जो रिलीज होते हैं जिसके साथ स्पर्म कॉन्टैक्ट में आके प्रेगनेंसी होती है, वो एग की क्वालिटी क्या होगी ये जब अपनी मां के गर्भ में होती है तभी डिसाइड होता है। और उसकी मां जब नानी के गर्भ में थी तो उससे और ज्यादा डिसाइड हो जाता है। अब उससे पुरानी तो जिंदा नहीं है, वो कैसे देखेगी? तो नंसार आता है कि भाई यदि कोई ऐसा रोग जो नानी को हो तो उस रोग वाली महिला के साथ घर में शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसा विधान है। ये रोग अगर नानी को था तो उस घर में विवाह करने से पहले सोचना है, कुंडली मिल जाए, ये सब का ध्यान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके घर में थी तब डिसाइड हो गया था, जब अपनी माँ के घर में थी डिसाइड हो गया था। तो आज आधे तो अपनी माँ के गर्भ में पैदा होने से पहले बन चुके हैं। जो वीर्य जो है वो पुरुष में 13 वर्ष के बाद बनता है, लेकिन एग्स बहुत सूक्ष्म फॉर्म में पहले से बन चुके होते हैं, इसीलिए नंसार देखा जाता है। हम ये किसी ने समझाया नहीं, वो तो कहते हैं दादी को भी देखो, उनको नहीं समझाया कोई बात, लेकिन इसका साइंस है और ये मेडिकली मॉडर्न साइंस से प्रूव भी है। ये नहीं कि सिर्फ आयुर्वेद में था इसलिए मैं बता रहा हूं, बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री में इसको एनिमेट करके दिखाया गया। तो ये इतना डीप साइंस जो है गर्भ संस्कार का, आप सब लोगों को मैं चाहता हूं कि जिस भी किताब के द्वारा, क्योंकि ये विषय गर्भ संस्कार में मूल समझाना चाहता था कितना महत्वपूर्ण है, इतना ध्यान रखा जाए कि तलवों की सफाई तक का ध्यान रखा जाता था कि तलवे साफ होने चाहिए। जब इतना गहन साइंस है तो आप जब चिकित्सा करेंगे, किसी प्रेग्नेंट महिला के साथ डील करेंगे, उनके बच्चों के साथ डील करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा उनको ये सब बातें बतानी है। वो बातें जो दाइयों को बता दी, वो बातें जो आपकी सास को पता है, आपकी माँ को पता है कि जब आप पैदा हुए थे जो बचपन में किया था तो उनको भी वही करने दो आपके बच्चों के साथ। नया ये यूट्यूब पे ढूंढ के मत करिए कि फर्स्ट मंथ में क्या करना है, सेकंड में, वो सब अमेरिका के नहीं कर। ये सबसे बड़ी गलती। वो क्या है, शहर में अकेले रहते हैं,
माँ बाप है नहीं तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? यूट्यूब। अब विवेक है नहीं तो बिना विवेक के कोई भी चीज करोगे तो गलती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो गर्भ संस्कार में हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो मूल को ठीक करने का जब तक प्रयास नहीं करेंगे तब तक आगे जो है ये आपका आप लोगों मतलब जो इलाज करने वाले उनके ऊपर कभी मंदिर नहीं आने वाली, क्योंकि लोग हमें पता है इतना कहने के बावजूद बीमार पड़ेंगे और वो गलत दिनचर्या करेंगे ही करेंगे। तो आप ये मत समझिएगा कि आप ठीक कर देंगे तो हमारे पास कोई इलाज कराने आएगा। इस दुनिया में समझदार लोग नहीं है सबके सब, बहुत है, ग्राहक बहुत है जो आपको पैसे की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपकी बातों में जब सच्चाई झलकेगी कि ये आप ये कहो मैं नहीं चाहता कि तुम इलाज करवाने दोबारा मेरे पास आओ। जिस दिन आपने उसको ये कह दिया, भले वो जिंदगी भर आएगा लेकिन वो कह देगा इसने मुझे बुलाया नहीं, मैं ही आता हूँ, इसने तो मुझे दोबारा कभी नहीं बुलाया। इस भावना से काम करना है। तो ये नोबल प्रोफेशन में मैं वीरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे नहीं पता उस विषय को मैं कितना कर पाऊंगा। जो आप जानकारी मिली उनसे कि उनको रोग आ रहे हैं वो क्या करें? देखो बच्चों को रोग जो आ रहे हैं उसके लिए सबसे पहली चीज तो मतलब जो बच्चे पैदा हो चुके हैं पैदा होने के बाद उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के आपको उपाय करने में नेचुरल उपाय, जैसे जो भी आपकी पद्धति में बहुत पद्धति से परिचित अभी नहीं हूँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं स्वर्ण प्राश जो अगर कश्यप संहिता में लिखा हुआ है 4000 साल पुराना फॉर्मूला है, हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि आपको वो स्वर्ण प्राश लाने का हमने आंदोलन चलाया हुआ है। वो स्वर्ण प्राश में स्वर्ण भस्म होती है, तो जब स्वर्ण भस्म आप और भी कुछ औषधियों के साथ जो कश्यप संहिता में कश्यप ऋषि ने लिखी थी जब आप देते हैं तो वो बॉडी में वो काम करता है जो गर्भ संस्कार के समय छूट गए। और अगर किसी ने वैक्सीन भी दिलवा दी फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ज़्यादातर बीमार इस वजह से भी हो रहे हैं कि गर्भ में कफ सूख गया, उसके बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो उस कफ सूखने की वजह से उसकी छाती बैठी या उसको बुखार हो गया, कुछ भी हुआ तो माता पिता और कफ सिरप दे रहे हैं। अब कफ सिरप देने की वजह से क्या होता है कि कफ सिरप आपके उस समय तो खांसी ठीक कर देगा आपकी, लेकिन बच्चे के अंदर जो कफ है उसको सुखा देगा। वो ठीक नहीं हुआ है, वो बच्चा बस कफ निकाल नहीं रहा है, अंदर जम गया है उस दवाई के प्रभाव से। तो आपको ऐसी दवाई करनी है जिससे वो कफ अंदर से निकले। बच्चे का यदि नाक बह रहा है तो उसे अच्छा मानिए, उसे बुखार यदि आ रहा है तो अच्छा मानिए कि उसके कोई वायरस आया है शरीर में, तो वायरस से लड़ने के लिए उसका शरीर तैयार है, वो टेम्परेचर बढ़ाकर वायरस मारने का प्रयास कर रहा है। तो हम जैसे ही उल्टी, दस्त, बुखार, नाक बहने को बीमारी समझकर उसका इलाज करने में जुटते हैं, या सांस थोड़ी सी कफ की वजह से अगर नहीं आ रही है तो नेबुलाइजर लगा दिया, वो नेबुलाइजर क्या करता है अंदर उस कफ को और सुखाता है। तो ये बच्चे फिर क्या करते हैं बार बार 2 महीने बाद फिर बीमार पड़ गए, क्योंकि वो कफ जब तक नहीं निकलेगा बच्चे बार बार उसको निकालने के शरीर उसको निकालने का प्रोसेस चलाएगा और फिर हम उसको सप्रेस कर देंगे, फिर वो करेगा, फिर सिरप पिला दिया तो हमें लगता है कि ये सिरप काम कर रहे हैं। तो सिरप कोई आयुर्वेदिक, जैसे हमारे पास एक गौमूत्र से बना हुआ है, बच्चे बड़े उसे बोलते हैं बालपाल रस, वो कितने लोगों का पंप छूट गया। मुझे कल भाई साहब ने भी बताया, अपनी कहानी भी बताई, लेकिन उससे हमारे कई मित्र जो यहाँ पे आने वाले थे उनके बच्चे का तो पूरा पंप 2 महीने में छूट गया, जो 4 साल का बच्चा था जिसने डॉक्टर ने कह दिया था कि जिंदगी भर रहेगा। क्यों? क्योंकि कफ अंदर सूखा हुआ था, अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई। तो ये बार बार बीमार होने के लिए बच्चे के अंदर से वो निकाल दीजिए और एक उसको अच्छा फैट खिलाइए। बढ़ते बच्चों के लिए अच्छा फैट नहीं खिला पाए। हम श्री कृष्ण का माखन चुराने को कोट करते हैं बहुत जगह, और माखन चुराया, वो माखन चुरा कर ये कह रहे थे कि ये इतनी अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए कि चुरा कर भी खाना पड़े तो खाओ। वो फैट हम नहीं देते, हम केवल कहते हैं उनको इंस्ट्रक्शन, जंक फूड नहीं खाना, चिप्स नहीं खाना, ये नहीं खाना, हम ये तो बोल देंगे। अगर खराब फैट खाने को मना करें, सही फैट भी तो दो ना उनको बच्चों को। तो जब आपने सही फैट से, जैसे गाय का शुद्ध देसी घी, मक्खन से आपने पूर्ति कर दी तो बच्चा नहीं मांगेगा, गलत चीज़ नहीं जाएगा। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है कि एक तो आयुर्वेद का जो स्वर्णप्राश है 12 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है, इससे उनकी ब्रेन डेवलपमेंट और इम्यूनिटी बहुत अद्भुत तरीके से बढ़ती है। तो ये कश्यप ऋषि का गारंटी है, हमारी नहीं। तो अभी राज्यसभा में ये वीडियो था, मैं अभी समय नहीं, लेकिन राज्यसभा में भी स्वर्णप्राश को कराने के लिए जोर दिया गया एक सांसद द्वारा, हालांकि उसकी बात मानी नहीं गई, लेकिन इतना महत्वपूर्ण है ये।
तो ये ध्यान रखिए। क्लैपिंग कर दीजिए, बड़ा अच्छा आंसर किया। सर बच्चे की रूटीन डाइट की होनी चाहिए सवेर तो लेके रूटीन डाइट तब 2 साल का है। रूटीन डाइट देखिए, बच्चे की रूटीन डाइट का सिर्फ एक ही, जब वो खाना चाहे उसे घर का खिला दो। जब बच्चा छोटा होता है, क्या होता है कि डाइट में सबसे बड़ी परेशानी जो माता पिता की होती है वो ये होती है कि बच्चा खाना नहीं खाता जी घर का। मतलब हम सोच रहे हैं कुछ तो खा रहा है, ये दादा दादियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ तो खाना खिला दो, कुछ तो खाना खिला दो। तो आप ध्यान रखिए, जब बच्चा छोटा होता है, ये हमने किया है, बहुत सक्सेसफुली किया, मेरे बच्चों के साथ किया है और हज़ारों लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किया कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार होता है उसका। जब पहली बार उसको अन्न खिलाया जाता है, तो हमारे यहाँ तक कि उसको खीर खिलाई जाती है। तो जब पहली बार 6 महीने का होने के बाद अन्न खिलाया जाता है, तो उस अन्न के खिलाने के बाद उसके जो है वो टेस्ट बड्स डेवलप होते हैं। अभी तक तो दूध पी रहा था सिर्फ वो। अब जब टेस्ट बड्स डेवलप होते हैं तो उस समय आपको जो भी घर में सही बन रहा है, मैं ये सही बन रहा है मैं जोर देता हूँ कि मैंने एक बार गलती से कह दिया कि जो भी घर में बन रहा है उसको चटाना है बच्चे को। अब वो घर में पिज्जा बना रहे हैं तो वो चटाने लगे। हाँ, उन्होंने कहा भाई साहब वो उसको ये चढ़ाया था, वो तो आप पिज़्ज़ा ही मांगता है। मैंने कहा आपने घर में कहा, हाँ जी आपने घर में जो बना वो घर में, नहीं घर में जो घर वाला। अब क्या है, हम पहले क्या करते थे, बाहर जाके घर जैसा ढूंढते थे खाना। अब हम क्या करते हैं, घर में बाहर जैसा खाना बनाने के चक्कर में रहते हैं। ये नहीं करना है, घर में घर जैसा खाना, सात्विक खाना उसको, और कच्चा प्याज नहीं देना कभी भी बच्चे को, ये भी ध्यान रखिएगा। कच्चा प्याज सब्जी में खाना ठीक है, कच्चा प्याज नहीं खिलाना है। उस बच्चे को खिलाने पे जोर देने के बजाय टेस्ट कराइए उसको, जो भी बनाए उसको, ये नहीं कि खा ले पेट भरना ना, वो बैठा है लेटा है बस उसको ये लिया चढ़ा दिया उसको। उससे उसके दिमाग में उसका टेस्ट रजिस्टर होगा। टेस्ट रजिस्टर होगा तो जैसे वो 2, 2.5 साल 3 साल का होगा, खुद लेने कर मांग के खाने लायक होगा, वो घर का ही खाना खाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो डाइट जो घर की है, बट ये स्पेसिफिकली खाना वो ठीक है, घर में सही चीज बनाइए जो भाई साहब बताते हैं आपको, वो भी राजीव भाई ने बताया और बहुत है बताने वाले क्या बनाना चाहिए। वो घर का बनाओ, घर का बच्चे को टेस्ट कराना शुरू कर दो बस जीभ पे। वो चाहे थूके उसको कुछ भी करे, मक्खन खिलाए मक्खन टेस्ट कर, दाल खाई दाल टेस्ट करा, घी टेस्ट करा दिया, उसको चढ़ा। खिलाने पे जोर मत दो, वो अपने आप छीन छीन कर खाएगा आपसे। जिस दिन उसने ये करना शुरू कर दिया, आपके बच्चे का अपने आप भला हो जाएगा। सही, क्या बात है। और ध्यान रखिएगा, मोबाइल से अपने बच्चे को मोबाइल के द्वारा, ट्रेन में है रो रहा है तो चलो मोबाइल दे दिया। जब वो मोबाइल देखते हुए खा रहा है ना, तो वो खाना उसको लग नहीं रहा। बेटा जो है उसको कोई पूछता है तुम्हें क्या खाना, तो पता क्या बोलता है, ग्वार की फली अच्छी लगती है, और तोरी की सब्जी अच्छी लगती है। जबरदस्ती अगर कुछ उनसे नहीं उनको खिलाते हैं तो हम उनका भलाई कर रहे हैं। तो सामने हमारे घर के सामने किसी का बर्थडे होता था, तो उनको केक नहीं खिलाता था, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाते थे हम, तो मैं साथ जाता था उसके बच्चों के बर्थडे में। मैं कहता था कि जिसको आप ये आएगी ताली बजाएगी, केक इसको मत देना, नमकीन बिस्किट मत देना, कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि सस्ता होता है ना ऐसे बनाना। हमने एक दिन बिना केक का बर्थडे बनाया तो ज़्यादा महंगा पड़ा क्योंकि अच्छी अच्छी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो बच्चे वेट देखें केक कब कटेगा, मैं कहा बेटा केक का विकल्प तुमको खिलाया, तो उसमें खुश नहीं है बच्चे, तो सस्ता पड़ता है, इसलिए लोग कोल्ड ड्रिंक सब पिलाएंगे। तो मैं कहता मेरे बच्चे को मत देना। कहते भाई साहब ऐसा तो नहीं होता, आइए तो पिएगी। मैं कहा फिर मैं भेजूंगा ही नहीं अगली बात, नहीं आप ऐसा मत। तो इतना सख्त मुझे रहना पड़ा। लेकिन आज वो बच्चे जो है जिस विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, वो मुझे सुकून है कि चलो मेरा वो सख्ताई सेक्रीफाइस जो भी था, वो बच्चे जो है बच्चे कहें हम गलत था तो आप मना करते, हमें तो नहीं पता था, मोबाइल गलत था तो आप दूर करते मुझे उससे। तो ये हमें सोचना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा। बच्चे नहीं करके आए, वो पेट से कुछ नहीं सीख के आते। सही जी। हाँ जी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने विस्तार से हमें इतनी बढ़िया जानकारी दी। और मैं आपके साथ जो बात करना चाहती, डॉक्टर साहब को पता ही है, मेरा बेटा 6 साल का है, उसको स्केल की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, और 1.5 साल की उम्र उसको ये प्रॉब्लम आई थी सर। अब क्या है कि वो सिर्फ मीठे के पीछे ही भागता है। मीठे के पीछे अगर हम थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, छत पे जाते हैं, या कोई किसी रूम में जाते हैं, तो उसका एक ही मकसद होता है कि कब दादी ऊपर जाए, कब मामा इधर जाए और मैं जल्दी से किचन में जाऊं, देसी घी डालूं, शक्कर खा लूं। शक्कर कुछ भी मीठा सर। हमारे घर में कुछ चीनी की चीज आ गई तो समझो बस बुरा हाल हो जाता है उसका। बुरा हाल मतलब
तो सर सारी रात खारिश करता है। पहले तो उसको खाता भी ऐसे नहीं कि एक खा लिया 2 खा लिया, वो कहता मुझे रोको मत, बस मन करता है खाए जाओ। क्या एज क्या है उसकी? 6 साल। 6 साल ठीक है। भागता है, दौड़ता है, अच्छा खेलता है, सेहत भी बहुत अच्छी है। पर प्रॉब्लम ये है कि सर कि वो कोई भी चीज ऐसे नहीं कि मुंह में डाल दिया तो ठीक रहेगा, भुगतना हमें पड़ता है सारी रात, नहीं आपको क्योंकि उसको हाथ फेरना पड़ता है, सारे फेर सोता है। तो वो चीनी की वजह से वो एकदम से ट्रिगर ज़्यादा हो जाती है। तो घर में तो चीनी नहीं लानी है किसी भी रूप में। ओके आप सब लोग ये सुन लीजिए, अपने 5 साल तक के बच्चे को चीनी से दूर रखिए। मीठे से दूर नहीं रखना है, मैं चीनी से दूर रखने की बात कर रहा हूँ। घर में खांड का प्रयोग करिए मीठे के रूप में। अगर वो एक होता अति, तो हर चीज़ की बुरी है, अति करे तो रोकना है, लेकिन उसका मन कर रहा है खांड, घी खाने का, शक्कर मतलब आप यहाँ शक्कर चीनी को बोलते हैं क्या? नहीं सर, वो गुड़ वाली जो होती है वहाँ, क्योंकि महाराष्ट्र में शक्कर चीनी को बोलते हैं। हम कई बार ऐसे लेक्चर में क्या होता है, हम शक्कर बोल रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि मैं उनको चीनी बोल रहा हूँ, वो शक्कर समझ के मैं सोचा शक्कर। जहाँ भी हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, अभी आपने खांड बोला ना, इनको खांड, देसी खांड नहीं होता, खांड देसी खांड, अच्छा खांड, तो देसी खांड की ठंडी तासीर होती है, घर में वो लेकर आइए। जो कई होती है कि मिल, चीनी की मिल में उसका चूरा को खांड के रूप में दे देते हैं। वो सल्फर लेस खांड जो है, जो कोल्हू में बनती है, उस खांड को मतलब जी उपलब्ध करवाएं तो बहुत अच्छा है। जहाँ से भी उपलब्ध हो जाए आपके लिए, वो आप उस खांड को घर में प्रयोग करिए। तो जो कलर होता है देसी खांड का, वो थोड़ा सा येलो में होता है। येलो में जरूर नहीं, सफ़ेद भी हो सकता है, क्योंकि जब उसकी हाँ, तो दूध की सफाई जब करते हैं, क्योंकि जब तो दूध से सफाई ज़्यादा करेंगे तो सफ़ेद भी हो जाएगी, लेकिन मोस्टली वो ऑफ वाइट होता है, तो वो आप यूज़ करिए तो बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम सिर्फ पित्त से संबंधित है, पित्त विकृत होगा तो वो जब बच्चे का आप चीनी का सेवन करेगा। चीनी घर में लानी ही नहीं, आप सब समझ लीजिए इस बात को। सर लेते नहीं आते, फिर भी कभी कोई आ जाता है ना, मिठाई का डब्बा आ जाता है, तो उसको कहाँ इसको बोले कि भाई वापस ले जाओ, हम नहीं लेना, नहीं वापस उसको तो पहले पता है, रख लीजिए, कूड़े में फेंक दीजिए, क्या दिक्कत है? ओके सर। मैं आपको बताऊं, मेरे बेटे को, अपने बच्चे को ऐसी चीज़ आती है जो मैंने उसको डिफाइन की, ये गंदी चीज़ जी, ये अच्छी चीज़ जी। हाँ जी, तो गंदी चीज़ ये है तो उसको उसके सामने फाड़ के कूड़े में फेंकता हूँ मैं, उसको पता है कूड़े के लायक। सर 1-2 बार फेंके हैं, फिर बहुत चिल्लाता है। न वो 6 साल का हो गया ना, अब जो आदत बचपन से आपने डाल दी है उसको धीरे धीरे दूर करना पड़ेगा। आप अपने बच्चे को, नेचर को पहचानते हैं, अपने बच्चों को हम पहचानते हैं, उसके हिसाब से उनको बेवकूफ़ भी बनाना पड़े, बेवकूफ़ भी बना के करो उनका जीवन। हाँ, उनको मूर्ख बनाओ, बिल्कुल उनको मैनिपुलेट कर दो बिल्कुल पूरी तरह से। मेरे बच्चे को मैं चाउमीन में कीड़े दिखा चुका हूँ, चॉकलेट में कीड़े दिखा चुका हूँ, तो वो कई जगह किस दुकान में आते हैं इसमें कीड़े होते हैं, वो दुकान वाला जाकर कहते हैं भाई साहब क्या बात करा रहे हो, उन्होंने बच्चे ने यूट्यूब पे देखा, इसको दिखाया ही हुआ है मैंने सारा, तो अपने आप ही उससे दूर रहेगा। तो मैनिपुलेट करना पड़ेगा। हाँ, तो उसको बहुत वीडियो है और मिल भी जाते हैं, चाउमीन में कीड़े दिखेंगे, चॉकलेट में कीड़े दिखेंगे, हर चीज़ में कीड़े दिख जाते हैं, हर चीज़ की वीडियो है, तो वो समझ जाता है ये गंदी चीज़ है। तो जो 100 बार गलत खाएगा ना, मान लीजिए, फिर भी मैं कहता हूँ, कभी जाता हूँ तो लोग क्या करते हैं, बच्चों की भलाई के लिए मेट्रो में कभी सफ़र कर रहे हैं, तो के साथ बैठा है, वो जेब से निकालेगा चॉकलेट, 5 स्टार की चॉकलेट, बच्चे लो तुम्हारे लिए, तो मेरा बेटा मेरी तरफ देखेगा, 4 साल का है वो, मेरी तरफ देखेगा वो अप्रूवल के लिए कि ये तो गंदी चीज़ है, मुझे क्यों दे रहे हैं, तो मैं उनको बोलता कि बेटा नहीं खानी है, तो वो लेता, हाथ भी नहीं बढ़ाता यार। तो ये ऐसा नहीं कि बच्चों को डांट डपट के, नहीं, उनको सख्ताई कंट्रोल ऐसा है, तो मैनिपुलेट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो उनको समझो कि हम उनके बाप है, वो हमारे बाप नहीं है। क्या बात है, जोरदार क्लैपिंग। बड़ा अच्छा ज्ञान, बड़ा सूक्ष्म ज्ञान